नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी सीडीपीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, तो ये पेपर 2 आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, पेपर 1 का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और आज हम लोग पेपर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दोस्तों पढ़ना क्या क्या है, सामान्य विज्ञान है और आपका सामान्य मानसिक क्षमता है, रीजनिंग है। उसके बाद आपका हो गया गणित भी है, और राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं। तो टोटल प्रश्न दोस्तों इसमें शो होता है, और नंबर जो है दोस्तों वो भी टोटल शो है। दोस्तों, चैनल में जितने भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो है दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का है दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का करेंगे, और इसके बाद हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री का करेंगे, और एक एक करके हम लोग सेट बाय सेट करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अगर किन्हीं को दोस्तों इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड फाइटर्स से जुड़ के आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम दोस्तों सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम 10 जून को होने वाला है। ये एग्ज़ाम 10 जून को होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो पहला है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरीसृप व पक्षी। क्या हो जाएगा? सरीसृप या व पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम सही है दोस्तों? सालामेंडर, अजगर, कंगारू, ये जो है दोस्तों ये सही है। सालामेंडर, अजगर, उसके बाद कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं दोस्तों? हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। मतलब गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? बोलता है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया क्या बताता है? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टीक और माइट वास्तव में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा मकड़ी वंशी। क्या हो जाएगा? मकड़ी वंशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। क्या हो जाएगा? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा परकंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा परकंद। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा को क्या कहते हैं? परकंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सहजीवी है। क्या है दोस्तों? सहजीवी। इसका आंसर हो जाएगा सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? बोला जा रहा है दोस्तों कौन एक सही मिलान नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला अदरक, अदरक हो जाएगा राइजोम, ये आपका सही है। दूसरा है दोस्तों केसर, केसर जो बोला जा रहा है बीज, ये दोस्तों गलत है, ये सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अफीम, अफीम की डूडी, ये आपका सही है। सन इसका तना है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोशित, इसको हम लोग पुप्पा बोलते हैं, कोशित। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, इसका आंसर हो जाएगा आवृत बीजी पादप से। कहाँ से? आवृत बीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इनके तेल में यूरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। क्या होती है? इनके तेल में यूरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि, मतलब मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है, क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। क्या होती है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो किसे लाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मेथेन को। किसको लाया जाता है? मेथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम, ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों? तो ईस्ट और मशरूम जो है वो फफूंद है। क्या है? फफूंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा ले जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टायरोसिन। टायरोसिन जो है दोस्तों वो क्या करता है? एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, कैसे की जा सकती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उर्वरक की मात्रा बार बार प्रयोग द्वारा, दूसरा होगा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण
के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। क्या होगा? राइजोबियम जैपोनिकम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बोलता नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस कोशिकांग में होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति। क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तिल्ली। क्या हो जाएगा? तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टेपीज। कौन है? स्टेपीज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है दोस्तों? स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 28। कितनी होती है? टोटल 28 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक स्वस्थ आदमी दोस्तों, मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब करता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.5 लीटर। कितना करता है? 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि नाखून जब हम लोग काटते हैं दोस्तों तो दर्द नहीं होता है। अब क्यों दर्द नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? तो नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग नाखून जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए दोस्तों किनकी आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। कब स्पंदन करने लगता है मानव भ्रूण का हृदय? अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है तो रक्त क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का रंग होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीएस का रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों होता है दोस्तों? इसका रंग जो होता है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवाहित दंपति ने एक बाल को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा O पॉजिटिव। जो गोद में लिया हुआ उस पुत्र का क्या है? तो O पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा WBC। ऑप्शन बी हो जाएगा WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदयघात
से संबंधित नहीं है, मतलब हार्ट अटैक से कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा टांगों में दर्द। टांगों में दर्द जो है दोस्तों ये हृदय से, हार्ट अटैक से संबंध नहीं है। ये सब देखिए, पसीना एवं जी मचलना ये है, और सीने में दर्द, बाँह में दर्द एवं झंझनाहट, ये सब तीनों क्या है? ये सब हार्ट अटैक का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अधिगमन होता है दोस्तों रक्त के द्वारा, या फिर फुफ्फुस के द्वारा, या फिर ऊतक के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद ऊतक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की जो शुद्ध करता है दोस्तों, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को दोस्तों डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क अश्मरी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि कथन ये मानव शरीर में अकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण आर दिया हुआ है कि अकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए दोनों ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही कारण है, या फिर दोनों ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तीसरा है, ये सही है परंतु आर जो है क्या है? गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही है, ये जो है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण निभाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आर जो है दोस्तों अकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये इसका कारण जो है दोस्तों ये सही नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दिन में अथवा रात्रि में, दोनों टाइम होता है प्रकाश संश्लेषण, दिन और रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है। तो क्यों मर जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, इसलिए क्या होता है? पेड़ धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? तो विटामिन्स जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यह शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा दोस्तों सही मिलान नहीं है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। कैल्सीफेरोल, तो कैल्सीफेरोल जो अस्थि रुगंता है, ये सही है। नाइसिन, ये है पेलाग्रा चर्मग्रह, ये भी आपका सही है। कोबालामीन संघात्मिक रक्तलपता रक्ताल्पता, ये भी सही है आपका। और रिपोफ्लेविन जो है दोस्तों बेरी, ये आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं। तो नियासिन पेलाग्रा,
ये आपका सही है। थायमिन बेरी, ये आपका सही है। विटामिन डी सूखा रोग, ये भी आपका सही है। विटामिन के बंध्यापन, ये आपका जो है दोस्तों गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 रोग को सूची 2 उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ उन्हें उत्पन्न करने वाली कमियां दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोलता है सूख जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, सूख जो है वो विटामिन डी हो जाएगा। बेरी विटामिन बी हो जाएगा। निशानता विटामिन ए हो जाएगा। और अस्करवी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका विटामिन सी हो जाएगा। तो ये आपका सारा मिला हुआ है दोस्तों। बेरी विटामिन B1 हो जाएगा। तो ये सारा मिला हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 1 का ये, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं दोस्तों? देखिए थायमिन बेरी, ये सही है। विटामिन डी सूखा रोग, ये भी आपका सही है। विटामिन के बंध्यापन, ये दोस्तों आपका सही नहीं है। नियासिन प्लाइग्रा, ये आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 4000 किलो कैलोरीन। कितना कैलोरीन? 4000 किलो कैलोरीन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष का दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों? 4000 किलो कैलोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया द्वारा। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ अणु दिया हुआ है, इधर उपस्थित इसमें जो है धातु दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो विटामिन B12 ये हो जाएगा मैग्नीशियम, और विटामिन B12 जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोबाल्ट। उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन जो है वो हो जाएगा लोहा आयरन। क्लोरोफिल जो है दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम, और चैल्कोपाइराइट ये हो जाएगा आपका तांबा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो बोलता है अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है दोस्तों जो कहाँ उपस्थित होता है? तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा में उपस्थित होता है। कहाँ होता है ये? त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम और पोटेशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको। एक तरफ हार्मोन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है आपका स्रावित ग्रंथि दिया हुआ है। तो हार्मोन और क्या दिया हुआ है? ग्रंथि। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका गर्भाशय महिला, और टेस्टोस्टेरोन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अंडाशय पुरुष, और थायरॉक्सिन जो हो जाएगा दोस्तों थायरॉक्सिन हो जाएगा आपका थायराइड, और इंसुलिन जो हो जाएगा वो अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी होगा दोस्तों तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहाँ पे रहता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आकृति में। कहाँ पे रहता है? आकृति में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एक सूची RNA है। क्या है? एक सूची RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स क्या है? SARS सार्स क्या है? तो सार्स क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तने का परिवर्तित रूप है। क्या? प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीड़ से। कहाँ से? चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। क्या है? ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट का कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। क्या होता है? इसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? जब हम बकरी का मांस खाते हैं दोस्तों तब द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। क्या होगा? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा? जल पापदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो किससे माप की जाती है दोस्तों नदियों में जल प्रदूषण की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों O2 की घुली हुई मात्रा से। किससे मापी जाती है? O2 की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेट उड़ान। जेट उड़ान जो है दोस्तों सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो जो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया दोस्तों, तो वो कहाँ स्थित है? तो वो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, किससे होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जोसेफ लिस्टर जो है वो कुष्ठ रोग का उपचार, ये दोस्तों सही नहीं है। जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों जॉन सी साल्क पोलियो के विरुद्ध टीका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीकाकरण ये सही है। ये जो है दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो कौन सा क्रोमोसोम मनुष्य में मिलने से बालक का जन्म होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुरुष का Y व स्त्री का X मिलने से क्या होगा दोस्तों? बच्चे जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ पूर्वज क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हाथी का। क्या है? मैमथ पूर्वज हाथी का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर अकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर का कार्य क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। क्या है? पेस मेकर का कार्य दिल की धड़कन को प्रारंभ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हम लोग जो छोड़ते हैं सांस दोस्तों, वो हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 4%। कितने होते हैं? लगभग 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है दोस्तों वो हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान जो होता है दोस्तों उसमें कौन सा आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपैयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ताप नियमन से। किससे? ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक अंतर कौन सी है? तो रक्त दाब को जो मापा जाता है दोस्तों वो कौन सा अंतर से मापा जाता है? इसको स्फिग्मोमेनीमीटर से मापा जाता है। किस पे? स्फिग्मोमेनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? किस में करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिंब वाहिनी नली, फ्लोपियन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन नली, डिंब वाहिनी नली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई खास करके किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। किसके लिए है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई की विशेष महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवित प्रतिरक्षियों का। किससे? जीवित प्रतिरक्षियों का। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको सही लगा होगा दोस्तों, सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।